देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार देश में लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। आम चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन तमाम पार्टियां आखिरी 2 चरणों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जहां बीजेपी 400 सीटें के आंकड़ों को इस चुनाव में पार करने का दावा कर रही है और लगातार पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए 400 पार सीटें जीतने की अपील जनता से कर भी रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां बीजेपी के इस दावे को खोखला बता रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाती है कि 400 सीटें बीजेपी को संविधान बदलने के लिए चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अगर एनडीए को 400 पार जाना है तो बीजेपी को 370 का आंकड़ा छूना होगा। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। ये आंकड़े हैरान करते हैं। इस बीच लोगों के मन में जिज्ञासा भी है, क्या इतने बड़े आंकड़े को देश में जहां इतनी पार्टियां हैं, क्या कोई प्रधानमंत्री इतना बड़ा आंकड़ा पा सकता है? लेकिन आपको बता दें, इस देश में ऐसा हुआ है। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जिन्होंने पहले ही चुनाव में अपनी पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें दिला दी थी। आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। देश की आजादी के बाद उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और 17 सालों तक बागडोर संभाली। उनके बाद मां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। फिर अचानक प्रधानमंत्री मां की हत्या कर दी गई तो राजीव के साथ ही देश के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। आनन फानन में सिर्फ 40 साल की उम्र में उनको प्रधानमंत्री पद का जिम्मा दे दिया गया और अगला आम चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ा गया तो कांग्रेस ने जीत का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आइए जान लेते हैं राजीव के प्रधानमंत्री बनने से लेकर 404 सीटें जीतने तक का किस्सा। राजनीति में बिल्कुल नहीं थी दिलचस्पी। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म बम्बई में हुआ था। बाद में पढ़ने के लिए उनको देहरादून के वेलहम स्कूल भेजा गया। वहां से दून आवासीय स्कूल में भेज दिया गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजीव गांधी लंदन आगे की पढ़ाई करने चले गए थे। इन सबसे ऊपर उठकर हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब में प्रवेश परीक्षा पास की और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेकर घरेलू कंपनी इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए। राजनीति में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। दर्शन, राजनीति और इतिहास के बजाय वो विज्ञान और इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ना पसंद करते थे। मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद संभाला था पद। नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। साल 1984 में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास पर ही इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से भून दिया। उस वक्त राजीव गांधी प्रचार के सिलसिले में बंगाल में थे। आनन फानन में उनको दिल्ली बुलाया गया। कांग्रेस के नेता सकते में थे कि देश अब कौन संभालेगा। काफी जद्दोजहद के बाद फैसला हुआ कि राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। इस मुश्किल वक्त में देश को संभालना देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। साथ ही सामने आम चुनाव भी थे। इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद 24, 27 और 28 दिसंबर 1984 को लोकसभा चुनाव हुए। राजीव ने इन हालातों का सामना किया और 8वें आम चुनाव में अपनी पार्टी को 404 सीटें दिलवाई थी। चुनाव प्रचार के दौरान ही तमिलनाडु में हुई थी हत्या। 21 मई 1991 को कांग्रेस के लिए प्रचार करने राजीव गांधी तमिलनाडु के पेरम्बुदूर गए थे। वहां एक महिला हमलावर ने राजीव के पास आकर पैर छूने के बहाने खुद को बम से उड़ा लिया था। इसमें राजीव गांधी का निधन हो गया था।